तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर। और यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन रजिस्टर जुड़े हुए हैं, 30 ओम का, 30 ओम का और 30 ओम का। और इस सर्किट से 2 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक सेल जुड़ी हुई है। अब आपको बताना है कि सर्किट में यहाँ जो करंट जो फ्लो हो रही है आई, इस आई की वैल्यू क्या होगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों जो रजिस्टर है 30 ओम का, ये दोनों रजिस्टर कैसे है, तो ये दोनों रजिस्टर जो है बच्चों वो सीरीज में है। अब आपने बताना है कि जब भी कोई रजिस्टर सीरीज में जुड़ा होता है तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में आर इक्विवेलेंट के लिए लिखते हैं R1 प्लस R2, और इसमें से एक को हम मान लिए R1 और एक को मान लो R2। तो यहाँ से R1 प्लस R2 तो हो जाएगा 30 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ओम। यानी कि इन दोनों रजिस्टर के बदले अब जो नया जो रजिस्टर जो हम लाएंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर, वो कितने ओम का होगा, वो हो जाएगा 60 ओम का। अब देखिए, अब सर्किट में भी थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। अभी ये सर्किट कुछ इस तरह का है, अब इसके बाद जो सर्किट बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी, देन ऐसे, फिर इस तरह से जाएगा। ये हो गई आपकी रजिस्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 30 ओम। क्लियर। अब ये इसके कॉम्बिनेशन की वजह से जो इक्विवेलेंट रजिस्टर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला जो रजिस्टर बना है 60 ओम का, वो क्या होगा, तो वो भी इसके साथ में इस तरह से पैरेलल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सर्किट में कैसे आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। और कितने ओम का हो जाएगा 60 ओम का। अब देखिए कि एक 30 ओम, एक 60 ओम, और ये कितना है, ये है 2 वोल्ट। तो ये दोनों रजिस्टर अब कैसे हो गया, ये अब दोनों हो गया पैरेलल। कैसे हो गया, पैरेलल। और जब भी कोई रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो उसकी आर इक्विवेलेंट कितनी होती है, तो उसकी आर इक्विवेलेंट होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर आपने ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिखा, रिजल्ट लिखा है। अगेन R1 की वैल्यू कितना हम लिख लेंगे 30, R2 की वैल्यू हम 60 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। और नीचे में हो जाएगा 30, सॉरी ऊपर में मल्टीप्लाई में है ना, तो ऊपर में हो जाएगा R1 R2 है ना, तो हो जाएगा 30। ये पेन सही से नहीं चला रहा, दूसरा पेन मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, और 30 इंटू 60 कितना होता है, वो होता है 1800 अपॉन कितना हो जाएगा 90। यहाँ से डिवाइड होके आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो सिंगल रजिस्टर जो लगेगा इस सर्किट में, वो कितने ओम का होना चाहिए, वो होना चाहिए भैया 20 ओम का। अब आप सिंपली ओम्स लॉ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर, और V की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी है 20। V की वैल्यू कितनी 2 वोल्ट और R की वैल्यू 20। यहाँ से आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 0.1 एम्पियर का। यानी कि जो इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगी यहाँ से, इस सर्किट से जो यहाँ से जो ऐसे करंट फ्लो होगी वो कितने एम्पियर की, तो 0.1 एम्पियर की। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।